Hello everyone, this is Ashutosh Kumar. I welcome you on my YouTube tutorial channel आशुतोष सर। आज की इस ऑनलाइन ई लेक्चर क्लास में हम लोग एक टॉपिक लिए हैं जिसका नाम है एक्टिव पासिव, और इसमें से कुछ ऐसे टिपिकल सेंटेंसेस के बारे में आज मैं डिस्कस करूंगा जो जनरली कंफ्यूज करते हैं। उनका पैटर्न अक्सर करके समझ में नहीं आता है कि किस तरह से हमें उसे पैसिव में चेंज करना है, किन रूल्स को अप्लाई करना है, ये सारी चीज़ें। तो इसी के बारे में सारा का डिस्कस करने वाले हैं। तो पेपर पेन लेकर बैठ जाइए, स्टडी मोड में आ जाइए और समझने की कोशिश करें कि कौन से ऐसे सेंटेंसेस हैं जिन्हें हम बड़ी आसानी से पैसिव में चेंज कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो बेसिकली सेंटेंस स्टार्ट कुछ ऐसे होंगे, जैसे एक पैटर्न के जो आपने सेंटेंसेस सॉल्व किए हैं वो तो आप जानते हैं किसी तरह से सॉल्व करना है। अगर आप नहीं जानते हैं तो प्लेलिस्ट में जाके आप उसका वीडियो चेक कर सकते हैं, आपको वीडियो मिल जाएगा और डिस्क्रिप्शन में भी इसका लिंक दे दूंगा, वहाँ से आप इस वीडियो को देख सकते हैं कि पैटर्न वाले सेंटेंसेस को हम कैसे एक्टिव से पैसिव बनाते हैं। बट ये कुछ ऐसे स्पेशल सेंटेंसेस मिलेंगे जिन्हें आप मिसलिनियस कह सकते हैं, विविध प्रकार के अलग अलग तरीके के सेंटेंस जिन्हें आपको पैसिव में चेंज करने के लिए अगर कहा जाएगा तो आप कौन सा रूल अप्लाई करोगे इस पर। तो सेंटेंस कुछ ऐसा मान लीजिए मिलता है, अगर इट इज़ टाइम टू क्लोज द बार, यह एक समय है। सेंटेंस हिंदी में कह रहा है कि इट इज़ टाइम टू क्लोज द बार, कि अब समय है बार को बंद करने का। बार मतलब एक पब या जिसमें जहाँ पर ड्रिंक वगैरह ऑफर की जाती है, इस तरीके का प्लेस। तो उसको बंद करने का समय है। अब इस सेंटेंस को पैसिव में करने की बात की जाए तो सेंटेंस को हमें कुछ इस तरह चेंज करना है कि इट इज़ टाइम, जो स्टार्टिंग का ये क्लॉज है, यहाँ पर आपको इतना हिस्सा ऐसे ही रखना है। उसके बाद में जो लास्ट में ऑब्जेक्ट आप पिक कर रहे हैं उस ऑब्जेक्ट को यहाँ पर रख देंगे। तो ऑब्जेक्ट देखिए यहाँ पर क्या होता है कि इट इज़ टाइम, ये सेक्शन यहाँ पे टाइम एडवर्बियल है। इस टाइम एडवर्बियल को चेंज आपको नहीं करना है, ये वहीं का वहीं रहेगा, बाकी चीज़ें चेंज करनी है। तो जब आप ये इट इज़ टाइम ऐसे करके यहाँ लिखेंगे तो ये जो प्रीपोजिशन टू लगा था इसको हटा कर इसकी जगह पर फॉर लगा देंगे और ऑब्जेक्ट को यहाँ प्लेस कर देंगे द बार, इस तरह से। और फिर बाद में जो टू लगा है, टू क्लोज एक इन्फिनेटिव है, इस इन्फिनेटिव को लिखेंगे हम बट इस तरह से लिखेंगे टू बी क्लोज्ड। तो टू प्रीपोजिशन का काम कर रहा है और बी हमें यहाँ पे यूज़ करना है अलग से अपने पास से, और क्लोज की थर्ड फॉर्म लिख देंगे क्लोज्ड। तो सेंटेंस इस तरह से हो जाएगा, इट इज़ टाइम फॉर द बार टू बी क्लोज्ड। तो इतना सेंटेंस अगर आप यहाँ देखेंगे तो ये सेंटेंस पहले भी आपने इस तरीके के सेंटेंसेस को फॉर्म किया हुआ है, ये वही पैटर्न है। इट इज़ टाइम फॉर द बार टू बी क्लोज्ड। आपको इट इज़ टाइम टाइप के सेंटेंसेस जितने भी ऐसे स्टार्ट होते हैं सब में आपको यही रूल अप्लाई करना है। इसी तरह से आप सबके सेंटेंसेस को सॉल्व कर सकते हैं। तो आपने जैसे ये एक सेंटेंस देखा, इसी तरह से आप और भी सेंटेंस अपने आप क्रिएट कीजिए, उसे सॉल्व कीजिए, तो उससे आप और अच्छा प्रैक्टिस कर पाएंगे। ऐसे ही देखते हैं नेक्स्ट सेंटेंस ऐसे दिया है, इट इज़ डे टू अनाउंस द रिजल्ट, यह वो दिन है जो अब परिणाम घोषित करने का समय है। तो यहाँ पर इट इज़ डे, देखिए इट इज़ टाइम लिखा था पहले में, अब यहाँ पे इट इज़ डे है। तो इट इज़ डे हो, इट इज़ टाइम हो, डजेंट मैटर, कोई भी फ़र्क इससे नहीं पड़ता है। हम स्टार्टिंग में इसको वैसे ही रखेंगे जैसे हम अभी तक रखते आए हैं। देन जो हमारा इसमें वर्ब है उसके बाद में जो प्लेस में हमें कोई भी जो एक एलिमेंट मिल रहा है वो ऑब्जेक्ट कहलाता है, उस ऑब्जेक्ट को हमें यहाँ लाना है। तो यहाँ हम लिखेंगे इट इज़ डे फॉर द रिजल्ट। अब देखिए लास्ट वाले सेंटेंस से कोरिलेट कर सकते हैं आप, वहाँ पे था इट इज़ टाइम फॉर, यहाँ पे इट इज़ डे फॉर। तो ये बिल्कुल सीक्वेंस एक जैसा ही चलना है, यानी कि आप इसको याद कर सकते हैं कि आपको इस टाइप के सेंटेंसेस में ये प्रोसेस यूज़ करना है। ऑब्जेक्ट जो लास्ट में था द बार, उसे यहाँ रखा था, तो यहाँ पे भी देखिए लिखा है द रिजल्ट, इसको भी हम यहाँ रखेंगे। एंड देन टू लिखने के बाद बी वर्ड यूज़ करके अनाउंस की थर्ड फॉर्म लिख देंगे अनाउंसड। तो सेंटेंस पूरा चेंज होके हो जाएगा, इट इज़ डे फॉर द रिजल्ट्स टू बी अनाउंसड। तो आई होप कि ये चीज़ क्लियर हो रही किस तरह से हमें सेंटेंस को चेंज करना है। जो इट इज़ टाइम इस टाइप के सेंटेंसेस मिलेंगे, इट इज़ डे, इट इज़ टाइम वाले सेंटेंसेस, तो उनमें हमें यही प्रोसेस यूज़ करना है। एंड द नेक्स्ट सेंटेंस ऐसे ही प्रैक्टिस कीजिए कि नेक्स्ट सेंटेंस में भी देखिए यही कह रहे हैं कि इट इज़ इट वॉज टाइम टू लिफ्ट द लोड, कि ये वो समय था जब हमें भार उठाना पड़ा या हम उठाए भार को। तो ये सेंटेंस कह रहा है, अब यहाँ पे देखिए इज़ की जगह पे वॉज है। तो डजेंट मैटर, सेम थिंग कि आपको वही चीज़ प्रोसेस यूज करना है, केवल यहाँ पे ये प्रेजेंट में हो पास्ट में हो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, ना ही पड़ना चाहिए। तो सेंटेंस हमारा है इट इज़ टाइम, जैसे था पहले वैसे ही इट वॉज टाइम। फिर उसके बाद फॉर लिखने के बाद द लोड यहाँ पे ले आया लिख दिया,
और टू बी लिफ्ट का लिफ्टेड कर दिया। तो बिल्कुल सेम पैटर्न पे आप इस तरह से इसे सॉल्व कर सकते हैं। तो ऐसे ही आप अपने आप से और भी क्वेश्चंस क्रिएट करिए और उसको सॉल्व करके देखिए, तो इस टाइप के सेंटेंसेस की अच्छी प्रैक्टिस आपको हो जाएगी। एंड देन नेक्स्ट सेंटेंस ऐसे लिखते हैं, इट वॉज टाइम टू कैरी द बैग। इट वॉज टाइम टू कैरी द बैग। अब यहाँ पे भी सेम थिंग कि इट वॉज टाइम फॉर ऑफ द बैग यहाँ पे लिख देंगे, एंड टू बी के बाद कैरी की थर्ड फॉर्म लिख देंगे कैरीड। इस तरह से ये सेंटेंस चेंज हो जाएगा। एंड द नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं कुछ उससे भी अलग, यानी कुछ ऐसे रूल्स पर जिन्हें हम अलग तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। कौन सा तरीका अपनाना है वो चीज़ सीखते हैं। सेंटेंस कभी आपको ऐसे दिया है कि वी ऑट टू शो रिस्पेक्ट टू आवर एल्डर्स। तो सेंटेंस में ध्यान से देखेंगे, ये सब्जेक्ट हिस्सा है, ये हमारा हेल्पिंग वर्ब है इतना ऑट टू। ऑट टू मॉडल वर्ब होता है जिसका अर्थ होता है हिंदी में चाहिए, यानी जब हमें कोई काम सलाह के तौर पे कहना होता है किसी से तो हम ऑट टू का यूज़ करते हैं। बट रिस्पेक्टफुल जब किसी को हम सजेशन देते हैं, दैट कॉल द ऑट टू, वहाँ पे हम सलाह देते हैं तो हम बोलते हैं कि ये काम तुम्हें करना चाहिए। ऑट टू के बाद लिखा हुआ जो वर्ड है वो है वर्ब, मेन वर्ब। तो शो रिस्पेक्ट, यहाँ पर जो शो लिखा है ये एक मेन वर्ब है, और रिस्पेक्ट यहाँ पे ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है, एंड टू आर एल्डर्स हम, और यहाँ पे डबल ऑब्जेक्ट के चीज़ें हैं। तो हम सेंटेंसेस में यहाँ पर डबल ऑब्जेक्ट ऐसे कहेंगे, देखिए कि यहाँ पर आवर एल्डर्स भी लिखा हुआ है और रिस्पेक्ट भी लिखा है, तो दोनों ही यहाँ पे ऑब्जेक्ट हैं। बेसिकली सेंटेंस के अंदर हमें ऑब्जेक्ट जो फाइंड करना होता है, तो वो जो मेन वर्ब दी हुई होती है कोई भी, उसके जस्ट बाद हमें वो मिल जाता है। तो ज़्यादातर हम लोग इसको स्टार्टिंग में पिक कर लेते हैं, बट ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि आप बाद वाले ऑब्जेक्ट को भी पिक कर सकते हैं, जैसे यहाँ पे सेंटेंस में किया है। तो जैसे अगर हम इसे और एल्डर से शुरू करते हैं तो लिखेंगे आर एल्डर्स, इतना सेंटेंस में ऑब्जेक्ट है जो स्टार्टिंग में हमें लाना है, लिखना है। फिर जो इसका हेल्पिंग वर्ब है ऑट टू, उस हेल्पिंग वर्ब को जो मॉडल वर्ब का तौर पे यहाँ पे है उसको हम वैसे लिखेंगे। तो यहाँ पर एक चीज़ आपको और ध्यान रखनी है कि जैसे जो सेंटेंस शुड वाला हो, कुड हो, कैन हो, इस तरीके के सेंटेंस होते हैं, फिर विल होते हैं, शैल होते हैं, इसमें हम एक वर्ड यूज़ करते हैं बी ई। तो ये यूज़ हमें यहाँ भी करना है, ये चीज़ हमें ध्यान रखनी है, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखनी है। तो यहाँ भी सेंटेंस होगा इस तरह से कि आर एल्डर ऑट टू, ये हमने हेल्पिंग वर्ब लगा दिया, उसके बाद बी यूज करते हुए वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखेंगे। जैसे विल बी शैल बी लिखते थे वैसे ऑट टू भी लिखेंगे। तो ऑट टू बी शॉन, शो की थर्ड फॉर्म लिखेंगे शॉन। और रिस्पेक्ट, तो रिस्पेक्ट यहाँ पर जो है एक जो एडवर्ब का काम कर रहा है, तो इस जगह पर इसमें थर्ड फॉर्म में नहीं चेंज करना, रिस्पेक्ट को रिस्पेक्टेड नहीं करेंगे, हमें यहाँ पे वर्ब की केवल फॉर्म चेंज करनी होती है। जैसे शो लिखा था तो शो की थर्ड फॉर्म शॉन लिख दी, तो यहाँ पर इसको चेंज कर दिया। एंड देन लास्ट में होना चाहिए था बाय अस, बट यहाँ पे नहीं लिखा गया है। तो एक चीज़ और क्लॉज यहाँ पे समझ लें कि जब भी कोई ऐसी चीज़ होती है जो जनरली सभी के लिए एप्लीकेबल होती है, सभी के लिए कहने का मतलब है कि जितने भी जनरल पीपल हैं, जितने भी सिटीजन्स हैं, या जितने भी किसी जगह पर मौजूद लोग, सभी के लिए वो एक जनरल सोच जिसमें दिखाई देती हो, तो वहाँ पे हम बाय के बाद ये हिस्सा नहीं लिखते हैं। तो यहाँ पे बाय के बाद अस नहीं लिखेंगे, और सेंटेंस हमारा इतने पे कंप्लीट हो जाएगा कि आर एल्डर्स ऑट टू बी शॉन रिस्पेक्ट। तो ये वही रूल है जो आपने फ्यूचर इंडेफिनिट में पढ़ा हुआ है, तो ध्यान से आप इसे देख लीजिए, और फ्यूचर इंडेफिनिट के सेंटेंसेस को जो रूल अप्लाई करते हैं आप वहाँ पर, वही रूल आप यहाँ पे अप्लाई करेंगे, सेम उसी चीज़ से ये चलेगा। बस यहाँ पे विल और शैल की जगह ऑट टू का यूज़ हुआ है, बाकी कोई भी चेंजेस नहीं हुए हैं। तो आई थिंक ये चीज़ क्लियर हो रही सभी को। एंड द नेक्स्ट सेंटेंस इज समवन वॉज नॉकिंग एट द डोर। देखिए मोस्टली सेंटेंसेस कुछ ऐसे भी मिल जाते हैं आपको कि जो यहाँ पे मेन वर्ब होती है उसके बाद प्रीपोजिशन लगाने के बाद में आपको ऑब्जेक्ट लिखा हुआ मिलता है। तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, हम उसी तरह से सेंटेंसेस में चलेंगे जहाँ पर ये प्रीपोजिशन लगा होता है, उस प्रीपोजिशन वाले हिस्से को अपनी जगह रखेंगे। बट यहाँ पे सेंटेंस है द डोर ऑब्जेक्ट में, और उसको स्टार्टिंग में लिखेंगे। वॉज यहाँ लगा है तो हम इसमें वॉज लगा लेंगे, द डोर भी सिंगुलर है इसलिए वॉज लग जाएगा, अदरवाइज यहाँ पे वर्ब भी लग सकता था अगर ये प्लूरल होता तो। एंड देन नॉकिंग, आईएनजी में वर्ब दी हुई है मेन, तो इसीलिए यहाँ पे हम एक वर्ड यूज करेंगे BEING बीइंग, और नॉकिंग की थर्ड फॉर्म लिख देंगे नॉक्ड। तो सेंटेंस पूरा हो जाएगा द डोर वॉज बीइंग नॉक्ड। अब यहाँ पे बाय के बाद में समवन नहीं लिखेंगे। तो आप कुछ वर्ड्स नोट कर लें जो मैं बोल रहा हूँ, तो आपको ये आसानी हो जाएगी समझने में कि कौन कौन से ऐसे वर्ड्स हैं जिन्हें आपको नहीं लिखना है। अगर स्टार्टिंग में यहाँ पे नो वन लिखा है,
यहाँ पर आपको समवन लिखा दिखाई मिले, यहाँ पे आपको एनीवन लिखा दिखाई मिले, पीपल लिखा हुआ हो, वी लिखा हुआ हो, तो ऐसे जो डोयर्स होते हैं हम उनको लास्ट में हटा देते हैं और ऐसे सेंटेंसेस को हम बोलते हैं सेंटेंस विदाउट एजेंट। इस पे भी मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाया है, आपको डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप उस वीडियो को देख सकते हैं। तो वो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा कि उस सेंटेंस को, उस पर्टिकुलर चीज़ों को हम कैसे रिमूव करते हैं जो यहाँ पर हमें स्टार्टिंग में मिलेंगे जनरली इस तरह से ग्रुप में। तो आई होप कि आज के इस छोटे से वीडियो में आपको काफ़ी चीज़ें क्लियर हुए होंगे, नए टाइप के जो सेंटेंसेस हैं वो आपको समझ में आए होंगे कि अगर आपको इस टाइप के टिपिकल सेंटेंसेस मिलते हैं तो उन्हें आप कैसे सॉल्व करेंगे। तो एक ऐसे ही नए वीडियो एंड नए लेक्चर के साथ नेक्स्ट ई लर्निंग सेशन में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए स्टे हैप्पी, स्टे सेफ एंड कीप वॉचिंग आशुतोष चैनल।